Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, स्टडी अपडेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे इस चैनल पर रीजनिंग का सिलेबस डिस्कस करेंगे। रीजनिंग का वो सिलेबस जो बैंकिंग सेक्टर के एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, चाहे वो एग्ज़ाम पीओ का हो, एसओ का हो या क्लर्क का हो। मैं आपको बताना चाहूँगा इस एग्ज़ाम्स में जो पीओ, क्लर्क और एसओ के जो पेपर होते हैं, आईबीपीएस का हो या फिर एसबीआई का हो या फिर आरबीआई का हो या कोई अदर एग्ज़ाम्स का हो, इन सभी एग्ज़ाम्स के अंदर जो रीजनिंग का सिलेबस पूछा जाता है, आज हम डिस्कस करेंगे कि किन किन टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से टॉपिक इसमें पूछे जाते हैं। फर्स्ट टॉपिक आपका है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। सेकंड टॉपिक है आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग। थर्ड टॉपिक है पेयर फॉर्मेशन। फोर्थ टॉपिक है इनइक्वलिटीज़। फिफ्थ टॉपिक आपका है ब्लड रिलेशन। सिक्स टॉपिक है आपका डायरेक्शन। सेवन टॉपिक है रैंकिंग। एट टॉपिक है आपका सिटिंग अरेंजमेंट। नाइन टॉपिक है आपका पजल। 10 टॉपिक है आपका मशीन इनपुट और आउटपुट। 11 टॉपिक है आपका स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में आर्ग्यूमेंट, अजम्पशन और एक्सेट्रा जो भी बाकी चीज़ें पूछी जाती है स्टेटमेंट के तौर पर, वो पूछी जाती है। 12वां टॉपिक आपका डाटा सफिशिएंसी का है और लास्ट टॉपिक आपका है स्लोगिज्म का है। आपसे इन 13 टॉपिक्स में से ही बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम में रीजनिंग से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि किन किन टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आपको वहां पर कवर करने को देखने को मिलेंगे वहां पर। आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ जो है ये एक ऐसा टॉपिक है जो क्लर्क के पेपर में, चाहे वो क्लर्क आईबीपीएस क्लर्क हो या एसबीआई क्लर्क हो, ये सिर्फ क्लर्क के पेपर में ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये सिर्फ क्लर्क में ही पूछा जाता है। क्लर्क के अंदर इसके कितने क्वेश्चंस आते हैं? 5 क्वेश्चंस हमको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग से 5 क्वेश्चन, अगर वो चाहे आपके क्लर्क का हो या आपके पीओ का हो, दोनों पेपर के अंदर इससे यहाँ से 5 क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं। 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पेयर फॉर्मेशन। पेयर फॉर्मेशन चाहे वो पीओ का पेपर हो या आपके क्लर्क का पेपर हो या एसओ का पेपर हो, एक से दो क्वेश्चन हमें देखने को वहाँ पे मिल जाते हैं इस वाले टॉपिक से प्री के पेपर में। इनइक्वलिटी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे पीओ का क्लर्क का पेपर हो, चाहे पीओ का हो, क्लर्क का हो या एसओ का हो, आईबीपीएस का हो या फिर आपके एसबीआई का हो, 5 क्वेश्चंस वहाँ पे आपको इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे दोनों एग्जाम में, प्री में और मेंस में। अब बात करते हैं अगला टॉपिक ब्लड रिलेशनशिप। ब्लड रिलेशनशिप एक ऐसा टॉपिक है प्री एग्जाम्स में पीओ का या क्लर्क का जो भी प्री का एग्जाम होगा, उसमें यहाँ पर आपको 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। कभी कभी एग्जाम में, मेंस के पेपर में, आपको इस वाले टॉपिक से एक पजल के फॉर्म में, किसके साथ में? पजल के फॉर्म में, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट की एक पजल दे दी जाएगी। उसमें आपको ब्लड रिलेशनशिप भी याद करना होगा और यहाँ पर ब्लड रिलेशनशिप याद करते करते सिटिंग अरेंजमेंट, अपने सिटिंग्स को भी बैठाना होगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो प्री में अधिकतर पूछा जाता है और प्री में यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपके रैंकिंग। रैंकिंग ऐसा टॉपिक है कि बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता, कभी कभी इस टॉपिक से क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। 8वां टॉपिक आपके है सिटिंग अरेंजमेंट और 9वां टॉपिक है आपके पजल्स। इन दोनों टॉपिक जो आप अगर बैंकिंग सेक्टर का पेपर देने जा रहे हैं तो 8वां और 9वां टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट और पजल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से टोटल अगर आप प्री की बात करें तो 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। 15 क्वेश्चन आपको प्री में देखने को मिलेंगे और 20 से 25 क्वेश्चंस आपको मेंस के पेपर में इन 2 टॉपिक से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मशीन इनपुट और आउटपुट। मशीन इनपुट आउटपुट जो टॉपिक है, इस टॉपिक से 5 क्वेश्चंस आते हैं। सिर्फ मेंस के पेपर में पूछा जाता है, ये प्री के पेपर में नहीं पूछा जाता। अगला टॉपिक है स्टेटमेंट, अजम्पशन एंड जो ये टॉपिक है स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, अजम्पशन, ये सिर्फ पीओ और एसओ में पूछा जाता है। सिर्फ पीओ में और एसओ में पूछा जाता है, क्लर्क में ये टॉपिक नहीं पूछा जाता। अगला टॉपिक है डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी के भी 3 क्वेश्चन हमको प्री में भी देखने को मिल सकते हैं और मेंस में ये टॉपिक पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसमें से एक टॉपिक है स्लोगिज्म। इस वाले टॉपिक से सभी एग्जाम्स में, सभी पेपर के अंदर आपको, चाहे वो एग्ज़ाम प्री का हो या मेंस का हो, 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कुछ एग्जाम्स के अंदर या तो इस टॉपिक को कवर किया जाता है या फिर इनइक्वलिटी को कवर किया जाता है, लेकिन कुछ एग्जाम्स में हम ये देखेंगे कि ये वाला टॉपिक भी है और ये वाला टॉपिक भी आएगा। तो ऐसे करके आपका ये सिलेबस है जो आपके प्री के अंदर, मेंस के अंदर पूछा जाता है। इन्हीं 13 टॉपिक से आपके पूरे सिलेबस पूछा जाता है। आपके बैंकिंग सेक्टर का जो भी एग्ज़ाम होगा, वो चाहे एग्ज़ाम आपके पीओ का हो, एसओ का हो या क्लर्क का हो। तो इस चैनल पर हम इस पूरे 13 टॉपिक को भी कवर करेंगे।
तो आप मेरे साथ रीजनिंग के लिए बने रहिए। थैंक यू।